सरकारी बंगलों में रहने वाले लीडर्स की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यानी जो लीडर जम्मू कश्मीर के सरकारी बंगलों में रहता है या जो मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के सरकारी बंगलों में रहता है, उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपने देखा कि एक पिटीशन जो है वो डिविजनल बेंच जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पास है, जिसमें ये बताया गया है कि 48 मिनिस्टर्स ऐसे हैं या लीडर ऐसे हैं जिनके पास गवर्नमेंट बंगलो है और आप उन्हें गवर्नमेंट बंगलो जो है वो नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि जिसके पास रहने के लिए अपना खुद का घर है, जिसके पास रहने के लिए अपनी खुद की ज़मीन है उसी सिटी में, फिर उसको गवर्नमेंट बंगलो जो है वो कैसे अलॉट हो सकता है? इसके लिए जम्मू कश्मीर से शेख शकील, आपने देखा एडवोकेट है जो, उन्होंने आवाज़ उठाई थी। लेकिन आपको बता दें कि पिटिशनर कोई और है, उनके बिहाफ पर जो इन्होंने आवाज़ उठाई थी। काफ़ी लंबे समय से वो ये कह रहे हैं स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो भी इस मुद्दे को जो है गंभीरता से नहीं ले रहा है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि लगता है कि उनकी मेहनत रंग लाई है और ये मुद्दा यानी ये जो केस है वो आखिरी पैगाम तक पहुंच चुका है। क्योंकि आपको बता दें कि इससे पहले जो एयरिंग है वो मार्च 23 में हुई थी। अब कल अक्टूबर 20 की जो है एयरिंग यहाँ पर हुई है, उसमें डिविजनल बेंच जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पास फिर से एडवोकेट शेख शकील जो है वो पिटिशनर की तरफ से गए। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में दो कानून क्यों हैं। आप समझ रहे होंगे कि जम्मू और कश्मीर में दो कानून कैसे, यानी एक वो कानून है जो कहता है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला नहीं रहे, वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हो चुके हैं, अब उनसे बंगलो ले लिया जाए। इससे पहले आपने देखा कि कोलिशन सरकार थी जो बीजेपी की और पीडीपी की थी, जिसमें चीफ मिनिस्टर जो है वो पीडीपी की महबूबा मुफ्ती थी। जब उन्होंने जो है पीडीपी की जो चीफ थी वो सीएम थी, जब वो सीएम नहीं रही, उनसे अभी हाल ही में पिछले अगर मैं बात करूं तो उनसे घर ले लिया गया और कहा गया कि आप ये लेविश लाइफ एंजॉय नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई घर नहीं है, मुझे इतना वक्त दे दीजिए कि मेरे पास कोई घर अरेंज हो जाए। नहीं दिया, घर खाली कर दिया। आज वो किसी दोस्त के यहाँ किराए के घर पर रहती है। उन्होंने बताया अगर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती से घर लिया जा सकता है, फिर ये 48 लीडर से घर क्यों नहीं लिया जा सकता? क्या ये लीडर उनसे ज्यादा शक्तिशाली हैं? क्या ये लीडर वो लीडर हैं जो अभी भी सरकार, केंद्र सरकार चल रही है, उनके कुछ चहीते हैं? या ये वो लीडर है अगर चौधरी लाल सिंह से लिया जा सकता है? या ये वो लीडर है जो सरकार के बहुत ज्यादा चहीते हैं, जिन्हें सरकार कहती है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप रह लीजिए? तो अब मैं आपको बता दूं कि 23 बंगलो गवर्नमेंट के वो जम्मू में है और 25 जो है वो श्रीनगर में है। अब एडवोकेट शेख शकील पहुंचे। एडवोकेट शेख शकील ने कहा कि ये स्टेट डिपार्टमेंट को आपने बहुत बार कहा ये गंभीर नहीं दिख रहा, और बिल्कुल डिविजनल बेंच जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने भी ये नोटिस किया कि स्टेट डिपार्टमेंट इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रहा। ये वही स्टेट डिपार्टमेंट है जिसके बाद हर्षदेव सिंह जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के बहुत बार गए, कहा स्टेट डिपार्टमेंट धांधली करता है, दो आंखों से एक साथ नहीं देखता है, एक आंख जो है वो बंद रखता है और एक आंख से दूसरे लीडर्स को देखता है। किसी ने नहीं सुना और स्टेट डिपार्टमेंट के लोग कभी बाहर तक भी नहीं आए। अब यही स्टेट डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में पहुंचा है और ये स्टेट डिपार्टमेंट वहां पर भी सोया हुआ है। यानी इस स्टेट डिपार्टमेंट में भी साफ तौर पर धांधली चल रही है और शायद ये स्टेट डिपार्टमेंट क्यों इतना दावेदार बन चुका है कि इनको घर देने ही देने। अब आपको बता दें कि जब पिछली बार एयरिंग हुई थी तब स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा था, स्टेट डिपार्टमेंट को कहा गया था, माफ कीजिए, कि इनको नोटिस दीजिए और 3 दिन में वो डिटेल लाइए जिनके पास अपने घर हैं, जिनके पास अपने बंगलो हैं और जिनके पास जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी है। हालांकि ये डिटेल इतनी साफ तौर पर जो है वो साझा नहीं की गई, इसीलिए रूल नंबर 5 स्टेट रेगुलेशन 2004 ये कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को, लीडर को या मिनिस्टर को बंगलो नहीं दे सकते, अकोमोडेशन नहीं दे सकते अगर उसके पास अपना घर है। अब मैं आपको बता दूं एडवोकेट मुजफ्फर खान आए, उन्होंने कहा फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अब्दुल रहीम राठौर ने ये घर छोड़ दिया है लेकिन फिर भी जो है इस लिस्ट में उनका नाम है। तो अब मैं आपको बता दूं साफ तौर पर, यानी स्टेट डिपार्टमेंट अपनी लिस्ट को फर्निश ही नहीं कर रहा, स्टेट डिपार्टमेंट अपनी लिस्ट को अपडेट ही नहीं कर रहा, तो कैसे बोल सकता है? यहाँ पर जितने भी लीडर्स के नाम बताए गए हैं, जो 48 लीडर हैं, शेख शकील ने एक बार फिर से पिटीशन दायर की है कि इनसे जो है बंगलो खाली करवाए जाए, क्योंकि ये हमारा पैसा है, ये आप लोगों का पैसा है जिससे ये एंजॉय कर रहे हैं। ना इनकी जेब से कुछ जाता है, ना ही कुछ रहता है इनकी जेब से, ये आप लोगों के पैसों के दम पर सरकार इनके ऊपर पैसा खर्च कर रही है। हालांकि सरकार को इनसे कोई लेना देना नहीं है, बस ये सरकार की आंखों के तारे हैं। जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में 48 मिनिस्टर हो या लीडर्स, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इसमें जो नाम है वो बीजेपी के कुछ लीडर्स हैं, उनके नाम टॉप मोस्ट लिस्ट पर हैं। शायद ये भी हो सकता है कि स्टेट डिपार्टमेंट इन लीडर से भी डरता होगा। आपकी क्या राय है, इसे जरूर साझा कीजिएगा।